तो ये हम लोग का कौन सा है? तीसरा है ना, तीसरा। पहला का आंसर दीजिए। ओलिवर्दी खां। कैसे रे? क्या बोला? किसने यूरोपीय अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किया है? तो पूरा हम लोग 1 से जो 39 तक है ना, 1 से 39 तक हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे। नहीं रिवीजन करेंगे तो दिमाग से स्लिप होगा, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था भाई? बंगाल में द्वैध शासन स्थापित कर दिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बंगाल के नवाब कौन कौन रहे, कौन कौन रहे बताओ। बंगाल के नवाब, तो बंगाल का पहला नवाब जो बना वो किसने बनाया था? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने बनाया था 1700 ईस्वी में। बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा था। क्या भेजा था? गवर्नर। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद बंगाल ने स्वयं, यानी बंगाल को स्वतंत्र करा लिया मुर्शीद कुली खान ने। औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा, सूबेदार बनाकर भेजा। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में मुर्शीद कुली खान ने बंगाल पर अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया और एक नए नगर मुर्शिदाबाद की स्थापना की। ठीक है, अपने ही नाम से एक नगर बसाया। नाम क्या रखा? मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो मुर्शिदाबाद बंगाल का पहला नवाब बना, है ना। ये पहला नवाब बना कौन? मुर्शीद कुली खां। ये बना मुर्शीद कुली खां। यस। अब बताइए ये कैसा शासक हो? गवर्नर बनकर गया था और राजा बन गया। और इसके आगे ही पूरा इसका सीरीज जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अंतिम 11। तो ये तो बन गया पहला। दूसरा नवाब कौन बना? सुजाउद्दीन। बिल्कुल, सुजाउद्दीन बना। तीसरा जो बंगाल का नवाब बना वह बना सरफराज, सरफराज बना। चौथा बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां। बिल्कुल, अलीवर्दी खां बना। अलीवर्दी खां को सुजाउद्दीन ने बनाया था बिहार का सूबेदार। ठीक है, ये चौथा नवाब बना। पांचवा नवाब बना सिराजुद्दौला। यस, सिराजुद्दौला बना। और सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर बना। इसके बाद बना मीर कासिम बना। इसके बाद फिर से मीर जाफर बना। और उसके बाद मीर जाफर के बाद निजामुद्दौला, है ना। उसके बाद जो बना वह बना निजामुद्दौला। हाँ बिल्कुल, निजामुद्दौला। उसके बाद बना सैफुद्दौला बना। और उसके बाद बना मुबारक-उद-दौला। मुबारक-उद-दौला। ये करीब 11 जो हैं ये बंगाल के नवाब बने। अब 11 की मुख्य विशेषता आपको मालूम होनी चाहिए, है ना, कि 11 की जो मुख्य विशेषता रही भाई, वो मुख्य विशेषता क्या रही, कौन सी रही? तो देखिए, मुर्शीद कुली खां ने मुर्शिदाबाद नगर बसाया और उसे अपनी, है ना, राजधानी बनाई और शासन प्रशासन चलाया। उसके बाद उसका दामाद था कौन? सुजाउद्दीन। अगला नवाब बना, यानी मुर्शीद कुली खां की बात करें तो ये इसका कार्यकाल शुरू होता है 1713 से 27। सुजाउद्दीन की बात करें तो 1727 से 1739। ठीक है, सरफराज की बात करें तो 1739 से 1740। अलीवर्दी खां 1740 से 1756। सिराजुद्दौला 1756 से, मीर जाफर 1757 से 1760। मीर कासिम 1760 से 1763। फिर अगर हम बात करें निजामुद्दौला का मीर जाफर तो 1763 से 1765। और निजामुद्दौला 1765 से 1766, 1 वर्ष का रहा। सैफुद्दौला का 1766 से 1769, 70 बोल दीजिए, कोई बात नहीं। और मुबारक-उद-दौला का 1770 से 1775। ये रहा बंगाल के नवाब का कार्यकाल। अलग अलग
नवाब अलग अलग कार्यकाल, अलग अलग काम। तो मुर्शीद कुली खां पहला, उसके बाद सुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज, कोई खास काम नहीं हुए इसमें। अलीवर्दी खां के कोई संतान, पुत्र नहीं थे, संतान थी, 3 पुत्रियां थी अलीवर्दी खां की, ठीक है, घसीटी बेगम, अमीना बेगम और मायमुना बेगम, 3 बेटियां थी किसकी, अलीवर्दी खां की, ठीक है। और सिराजुद्दौला कौन था, इसका नाती, हाँ बिल्कुल, सिराजुद्दौला का नाती था, ठीक है। उसके बाद मीर जाफर जो था वो सेनापति था सिराजुद्दौला का, और मीर जाफर को अंग्रेजों ने सत्ता का लोभ देकर, ठीक है, उससे सिराजुद्दौला की सेना से एक तरह से कहें तो यह सिराजुद्दौला के अगेंस्ट लड़ने लगा। और युद्ध के बाद, पलासी के युद्ध के बाद मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या की और मीर जाफर गद्दी पर बैठा। मीर जाफर गद्दी पर बैठते ही इसने क्या किया, 24 परगना की, सबसे पहले 24 परगना की जमींदारी दे दी। और ये अंग्रेजों का पहला कदम था, है ना। मीर कासिम जो था, चले, मीर कासिम, अंग्रेजों ने मीर कासिम को, मीर जाफर की जगह मीर कासिम को नवाब बनाया। फिर उसके बाद मीर जाफर फिर से बना, 2.5% नमक टैक्स के अलावा सारे टैक्स फ्री किए। और ये मीर कासिम क्यों अंग्रेजों से विवाद हुआ भाई, मीर कासिम से, क्योंकि मीर कासिम गद्दी पर बैठते ही, नवाब बनते ही, यह राजधानी लेकर चलाया बिहार के कहाँ पर, मुंगेर, हाँ बिहार के मुंगेर में लेकर चला आया। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने इसके साथ छल किया था। दस्तक प्रथा उस समय चल रही थी, कौन सी, दस्तक प्रथा, यानी कि एक तरह की बात करें तो दस्तक, अंग्रेजों को इसने कार्ड जारी किया था व्यापार करने के लिए, टैक्स फ्री, लेकिन अंग्रेज इसका मिसयूज कर रहे थे। प्रॉपर चल रहा है, अंग्रेज इसका मिसयूज कर रहे थे, इसीलिए यह राजधानी को लेकर आया बिहार के मुंगेर, और मुंगेर से पटना भागा। अंग्रेजों ने इसका पीछा किया और इससे युद्ध लड़ा, मालूम है, हम आगे चलेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा। उसके बाद है निज़ामुद्दौला, अंतिम एक तरह से मान लेते हैं, जो बंगाल का नवाब है, जो थोड़ा ताकतवर है। लेकिन निज़ामुद्दौला के साथ क्या किया गया, 1764 में इलाहाबाद की संधि, याद होगा, 12 अगस्त 1765, 64 नहीं, 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की संधि हो गई। कौन सी, इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच हुई, क्लाइव के बीच हुआ, और बोलो, हाँ निजामुद्दौला। फिर एक और संधि होती है मुगल बादशाह, है ना, 16 अगस्त 1765, और इस इलाहाबाद की संधि के साथ ही, है ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है ये पूर्णतः क्या हो गया, अधिकार हो गया एक तरह से बोले। अब हम लोग इसका MCQ कर लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए क्या बोला कि किसने यूरोपीय अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की, अगर इन्हें छेड़ा, हाँ इसने कहा था अगर इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये काट खाएंगे, किसने, अलीवर्दी खां, ठीक है। मुर्शीद कुली खां पहला नवाब है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, निम्न में से किसने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था, हाँ कलकत्ता का नाम बदलकर किसने अलीनगर किया, सिराजुद्दौला के बारे में तो मालूम है, यह क्या था, अलीवर्दी खां का यह क्या था, नाती था। शासक बनने में, नवाब बनने में इसकी मदद किसने की थी, नवाब बनने में घसीटी बेगम ने भी इसका सहयोग किया था, ठीक है, सिराजुद्दौला। और यह किस लिए जाना जाता है, ये किस लिए जाना जाता है, बोलो, 20 जून 1756, 20 जून 1756 ब्लैक होल ट्रेजेडी, है ना, ब्लैक होल ट्रेजेडी, यानी कि इसको बोलते हैं काल कोठरी की घटना के लिए जाना जाता है। 20 जून 1756, ठीक एक साल बाद क्या होता है, 23 जून 1757 क्या होता है, पलासी का युद्ध होता है। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है ना, और यह युद्ध स्थल से बाहर निकलते ही क्या होता है, मारा जाता है। किसके वजह से मारा जाता है, मीर जाफर जो सेनापति था, यह इसके अगेंस्ट में लड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब 2 युद्ध हुए, एक पलासी का युद्ध हुआ, ब्रिटिश सेनापति कौन था पलासी के युद्ध में, पलासी के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था, और बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था, हाँ बक्सर में हेक्टर मुनरो था, और पलासी में कौन था, क्लाइव, कौन था, क्लाइव था। बच्चों देखो, ये जो ब्रिटिश है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश गवर्नर की बात कर लेते हैं। तो पहले कौन था, क्लाइव, पहला कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। क्लाइव के बाद दूसरा कौन था, बिल्कुल हॉलवेल था। उसके बाद आया वेंसी टॉट आया, ठीक है। उसके बाद फिर क्लाइव आता है, 1765,
ये फिर आता है कब? 1765 दोबारा। और आप देखें कि दोबारा आकर इसने क्या किया? क्या किया? इलाहाबाद की संधि की। क्या किया इसने? इलाहाबाद की संधि की। किससे की? इलाहाबाद की संधि किससे की? देखो, इसने इलाहाबाद की संधि दो लोगों से की। एक की आलमगीर द्वितीय, हाँ, मुगल बादशाह कौन है उस समय? आलमगीर द्वितीय से की। और एक इसने की किसके साथ? निजामुद्दौला। किसके साथ? निजामुद्दौला के साथ इसने की। दोनों के साथ इसने की, आलमगीर द्वितीय और निजामुद्दौला। ठीक है, आइए नेक्स्ट। बक्सर के युद्ध में सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में सेना का नेतृत्व किसने किया था? बोलिए। हाँ, हेक्टर मुनरो। ठीक है, लेकिन अंग्रेज भी तो हो सकता है। हाँ सॉरी, ये बंगाल के नवाब वगैरह भी तो हो सकते हैं, तो दोनों याद रखिए। बक्सर का युद्ध हुआ किसके साथ था? एक तो हो गया हेक्टर मुनरो, ये ब्रिटिश सेनापति है। बंगाल का नवाब कौन था उस समय? उस समय बंगाल का नवाब कौन था? बोलो। बंगाल का नवाब था मीर कासिम। और मीर कासिम भाग रहा था। कहाँ भागा? पहले यह क्या किया? पहले यह कहाँ भागा? मुर्शिदाबाद से मुंगेर आया, और फिर मुंगेर से ये पटना आया, और पटना में खदेड़ कर ये बक्सर जो है, बिहार का बक्सर, यहाँ पे युद्ध हुआ। और इसमें 3 सेनाएं लड़ी। एक तो मीर कासिम की सेना लड़ी, फिर इसने मुगल शासक से मदद मांग ली इसने, है ना, आलमगीर द्वितीय से। और अवध के अंतिम नवाब, है ना, कौन? अवध के अंतिम नवाब। बोलो, कौन है अवध के अंतिम नवाब? बिल्कुल, इसने अवध के नवाब सुजाउद्दीन से भी इसने क्या किया? मदद मांगी। इन तीनों की संयुक्त सेना ने युद्ध किया अंग्रेजों से, वह बक्सर का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, किसने मुंगेर में बंदूक और तोप बनाने की फैक्ट्री स्थापित? तो जब मुंगेर भागा ना, मीर कासिम जब बंगाल से भागकर मुंगेर आया, तो इसने मुंगेर में बंदूक और तोप बनाने की फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, पटना हत्याकांड। वही है, पटना हत्याकांड मीर किससे जुड़ा हुआ है? किससे संबंध है? दस्तक प्रथा। दस्तक प्रथा क्या है? सबसे पहले दस्तक प्रथा क्या है बच्चों? दस्तक प्रथा क्या है? दस्तक प्रथा क्या थी? बंगाल की सीमा में, बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजों को फ्री ट्रेड, व्यापार करने की छूट दी गई थी। लेकिन अंग्रेज जो हैं वह अब बंगाल के अन्य जो अमीर जो लोग हैं उन्हें भी दस्तक प्रथा के अंतर्गत व्यापार करवाने लगे, जिससे मीर कासिम को परेशानी हुई, राजस्व की भारी नुकसान हुई। और उस राजस्व के नुकसान होने के बाद मीर कासिम भागकर चला आया, अपनी राजधानी को लेकर आ गया मुंगेर। ठीक है, आया समझ में? चला, तो क्या होगा? दस्तक प्रथा संबंधित है किससे? मीर कासिम से। ठीक है, आइए। किसको लॉर्ड क्लाइव का गीदर कहा जाता है? देखो, क्या इसी बात है, लॉर्ड क्लाइव का गीदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि मीर जाफर जो था, यह मीर जाफर जो था सिराजुद्दौला का ये क्या था? सेनापति था। लेकिन सेनापति होने के साथ इसने गद्दारी किया, और अंग्रेजों के कहने पर इसने अपने ही नवाब यानी कि सिराजुद्दौला के साथ धोखा दिया, और युद्ध के बाहर सिराजुद्दौला के लौटते समय हत्या करवा दी, और इसे अंग्रेजों ने नवाब बनाया। ठीक है, किसने नवाब बनाया? कौन था? क्लाइव। इसीलिए इसको क्लाइव का गीदर कहते हैं। ठीक है, जो कहता था वो ये मानता था। 24 परगना की दीवानी उसने दे दी। 1764 बक्सर युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? मीर कासिम शाह, आलमगीर द्वितीय, सिराजुद्दौला, तीनों है। हाँ, क्या आंसर बनेगा? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? मीर कासिम भी हारा था, सुजाउद्दौला भी हारा था, और शाह, ये तीनों की संयुक्त सेना लड़ रही थी। आंसर क्या बनेगा? चलिए, निम्न में से किसने मुर्शिदाबाद से राजधानी बदलकर मुंगेर में स्थापित की? कौन था वो? मीर कासिम। ठीक है, मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ लाया बच्चे? ये मुंगेर। बोलो, निम्न में से किसने अंग्रेजों को चटगांव, मिदनापुर, वर्धमान का क्षेत्र दे दिया? कौन था वो जिसने अंग्रेजों को चटगांव दे दिया, मिदनापुर दे दिया, वर्धमान दे दिया? कौन? किसने दे दिया? मीर कासिम। क्योंकि मीर जाफर ने जो दिया था वो क्या था? 24 परगना था। जब इसको हटाएंगे ना मीर जाफर को, तो मीर जाफर को हटाने के बाद अगला नवाब बनेगा मीर कासिम। और मीर कासिम सिर्फ दस्तक को लेकर अंग्रेजों से इसको दिक्कत होती है और राजधानी को लेकर भागता है। पुनः मीर जाफर बनेगा। जब दोबारा मीर जाफर बनेगा ना, तो ये सिर्फ 2.5% जो है ये नमक पर कर लेता है बस, ताकि 2.5% नमक पर कर के अलावे अंग्रेजों को सारे कर से मुक्त कर देता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा, ये पलासी के युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की ओर से किसने किया था? बोलिए, अंग्रेजों के पलासी का युद्ध हुआ कब था?
1757 में कब? 23 जून 1757। किसने नेतृत्व अंग्रेजों की ओर से किसने किया था? क्लाइव। निम्न में से किसने 24 परगना की जमींदारी अंग्रेजों को? पक्का? शाबाश, मीर। चलो, 1757 में पलासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? बिल्कुल, किसको? सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां के कितने पुत्र थे? बोलो। अलीवर्दी खां के पुत्र नहीं थे, एक भी नहीं। इनकी 3 पुत्रियां थी। कौन थी? घसीटी बेगम। एक थी अमीना बेगम, पटना में ब्याह हुआ था। अमीना बेगम का ब्याह कहाँ हुआ था? और एक थी मायमुना बेगम, है ना। एक ढाका जो है ना, ढाका के नवाब से इनका हुआ था और इनका पटना में हुआ था, ठीक है। और जो सिराजुद्दौला है, अमीना बेगम का ही क्या है? पुत्र है। अलीवर्दी खां का नाती है। अलीवर्दी खां के 3 पुत्रियों में से किसका विवाह पटना में हुआ था? किसका? अमीना बेगम, ठीक है। कौन सा? अमीना समीना में ना दिक्कत है भाई। अलीवर्दी खां की पुत्री घसीटी बेगम का विवाह कहाँ हुआ था? यस, ढाका के नवाब से हुआ था, ठीक है। ढाका के नवाब से हुआ था। पलासी का युद्ध मैदान कहाँ है जी? पलासी का युद्ध जो हुआ था किसके बीच हुआ था? बोलो। पलासी के युद्ध हेक्टर मुनरो, है ना, क्लाइव में पलासी का युद्ध था। क्लाइव और सिराजुद्दौला। कहाँ है पलासी? बोलो। अब बक्सर कहाँ है? बिहार। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक बता दीजिए। शाह आलम बक्सर द्वितीय। अच्छा, 1 भी दे दिया है, ठीक है भाई, द्वितीय। बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय बंगाल का नवाब जो था वो मीर कासिम। आंसर बनेगा मीर कासिम। मीर जाफर जो है वो सेनापति रहा है पलासी के युद्ध के समय। किसका? सिराजुद्दौला का। मीर कासिम भाग कर आता है मुंगेर से पटना और पटना से बक्सर, समझे। चलिए, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना होती है? ब्लैक होल की घटना कब होती है? 20 जून 1700। और इस ब्लैक होल की घटना में क्या होता है? 18 गुना 14 फीट माप का एक कमरा है जिसमें 146 अंग्रेजों को बंद किया गया। अगले दिन सुबह 123 अंग्रेज क्या हुए थे? मर गए थे और 23 जो थे वह जिंदा बचे थे। बस इसे ही ब्लैक होल ट्रेजडी के नाम से जाना जाता है। वह कौन है? सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से संधि की, है ना भाई। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से संधि की। किसकी संधि की थी? सिराजुद्दौला ने किसकी संधि की? बताइए। किसकी? यस, किसकी? अलीनगर की संधि की थी, ठीक है। 24 मिनट। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई, इसको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। ये लास्ट रिवीजन चल रहा है। किस संधि से बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ? हाँ, किसकी? इलाहाबाद की संधि। कब हुई? 17 अगस्त की 16 अगस्त? 16 अगस्त 1765। एक 12 अगस्त 1765 और एक 16 अगस्त 1765। 16 अगस्त 1765 का जो हुआ था वो अवध के नवाब से हुआ था, ठीक है। वाजिद अली शाह जो अंतिम नवाब है। मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का मुख्य कारण बता दीजिए। मीर कासिम, भाई मीर कासिम क्या चाहता था? है ना, व्यापार कर। और इनके मतभेद का कारण क्या था? व्यापार। क्या है कि मीर कासिम जो था वो क्या लेता था? कौन सा ऋण लेता था? बोलिए। दस्तर, ठीक है। और ये अंग्रेज जो थे उसका दुरुपयोग कर रहे थे। सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर कौन आसीन हुआ? सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर आसीन हुआ, अंग्रेजों के सहयोग से हुआ। अवध के अंग्रेजी राज्य के में विलय के समय अवध का नवाब कौन था? अवध, हाँ, कौन था? वाजिद अली शाह, ठीक है। इससे हरियाणा भी लिया गया था, ठीक है। इससे हाँ हरियाणा भी लिया गया था युद्ध की भरपाई के लिए। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था, बिल्कुल। कौन था? रॉबर्ट। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? हाँ, कौन था? बिल्कुल, मुगल सम्राट कौन है? औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। और औरंगजेब ने 1700 में,
है ना 1700 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था, सूबेदार नियुक्त किया था किसे? मुर्शीद कुली खां। और मुर्शीद कुली खां ने मुर्शिदाबाद नगर बसाई और बंगाल पर कब्जा कर लिया। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्लाइव बंगाल का पुनः गवर्नर बनकर आया। कब आया था? 1765। बक्सर का युद्ध कब हुआ है बता दीजिए, बक्सर का युद्ध का डेट बताइए। 22 अक्टूबर 1764। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? बक्सर का युद्ध मैदान कहाँ है? बिहार। ठीक है। और पलासी का युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मीर कासिम और कंपनी के बीच झगड़े का मूल कारण क्या था बता दीजिए। जो मीर कासिम है, मीर कासिम और कंपनी के बीच झगड़े का मूल कारण क्या था? झगड़े का मूल कारण क्या था? हाँ, क्या था? कंपनी द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार का पूर्ण, बिल्कुल राजधानी का बिल्कुल ये दिया, तो ये ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट है क्योंकि ये ऋण का भी करते थे और राजधानी भी लेकर ही भाग गया था मुंगेर। ठीक है, मीर कासिम। ठीक है, यही था कंपनी और इसके बीच में संघर्ष का कारण। निम्न में से किसने मुर्शिदाबाद नामक नए नगर का निर्माण कराया और ढाका से राजधानी परिवर्तित कर मुर्शिदाबाद में स्थापित किया? जाहिर सी बात है, सब बात हो गया है। मुर्शीद कुली खां। अगर मधुमक्खी को छेड़ा नहीं जाए तो वह शहद देती है, मगर छेड़ दिया जाए तो काटे काट कर मार डालती है। किसके कथन है? और यह किसके लिए है? यह कथन अंग्रेजों के लिए है। अंग्रेजों को इसने मधुमक्खी कहा है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। कौन सी? देखो, प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता जिसमें सैनिकों को पूर्ण सफलता मिली, वह कौन सा है? बिल्कुल, बक्सर का युद्ध सैनिकों के द्वारा ही लड़ा गया था। हेक्टर मुनरो है। ठीक है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? बोलिए। मोहम्मद रजा खां, शिकाब राय, सैयद गुलाम हुसैन, राय दुर्लभ। कौन थे इसमें? मोहम्मद रजा। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? किसको? रॉबर्ट क्लाइव। चलिए आगे बढ़ा जाए। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? 1765 इलाहाबाद की संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? बोलो। मुगल सम्राट ने। किसने? मुगल। देखो, मुगल सम्राट जो है वो उसके साथ संधि हुआ और पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने क्या किया? बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली। ठीक है। चलिए, शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था संधि। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, है ना, किस युद्ध में? तो सिराजुद्दौला जो है वह पलासी के युद्ध में पराजित हुआ था। अलीवर्दी खान ने अंग्रेज की तुलना मधुमक्खी से की है। किससे? तो ये भरने के लिए है। पलासी का युद्ध स्थल बंगाल के किस जिला में है? बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। चलिए, मुगल सम्राट फारूक सियर के शासनकाल में मुर्शीद कुली खां कहाँ का नवाब बना? 1713 में कहाँ का नवाब बना? मुर्शीद कुली खां के बाद उसका कौन? दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला के शासनकाल में अंग्रेज केवल क्या थे? सिराजुद्दौला के शासन में अंग्रेज क्या थे? और कलकत्ता में एक दुर्ग तथा कासिम बाजार में उनका एक कारखाना हुआ करता था। कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण के बाद 16 जून, है ना, आप 16 जून देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, कलकत्ता पर अधिकार किया था। आंसर क्या बनेगा? 16 जून 1756। और इसी के बाद इसी महीने में ब्लैक होल ट्रेजेडी भी होती है। बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के, है ना, दुरुपयोग करने से किससे उसके संबंध बिगड़ गए थे?